हैं और बात करते हैं कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से, क्योंकि हमारा टॉपिक जब ख़वातीन के बारे में होता है तो हम ख़वातीन से रिलेटेड बात करते हैं। तो हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं एक और यंगस्टर जो कि अपना काम कर रही हैं और इन्फ्लुएंस कर रही हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी छोटी एज में आप काम कर रही हैं, इसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, कैसे ख्याल आया इन सब चीज़ों का? ख्याल मुझे ऐसा है कि मैं जो हूँ प्रॉपर मल्टी टैलेंटेड थी, और इसके अलावा इसमें ये है कि मेरी मामा ने मुझे ये जो है ना इसमें सारा गाइड किया इस हवाले से कि आपको जो है ना इसके साथ साथ एक बिज़नेस की तरफ भी ज़रूर आना चाहिए। तो उसमें ऐसा हुआ कि जब मामा ने मुझे ये बात समझाई तो फिर उसमें मेरा एक ना माइंड बना कि मुझे काम ऐसा करना के चाहिए जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो, और मुझे जो है ना इस चीज़ पर इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने फिर उस पर अपना जो है प्रॉपर एक पेज बनाया afreenprinters.pk के नाम से। फिर उसमें जो है तमाम कस्टमाइज आइटम्स मैंने चेक की जो कि अब मुझे लग रही थी यूनिक हो सकती हैं और बहुत अच्छी रहेंगी। तो उसको मैंने स्टार्ट किया। तो आई थिंक अब मुझे 2 इयर्स हो गए हैं काम करते हुए और बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ। सही हो गया। फरहीन, कैसा जा रहा है बिजनेस अब? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब 2 साल हो गए तकरीबन स्टार्ट किए हुए। स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम्स आई, फंडिंग वगैरह की या घर वालों ने सपोर्ट किया? अच्छा, स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स ना ये आई हैं कि बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बहुत इशू था, और इसके अलावा मैं ये समझती हूँ आपकी सोच बड़ी हो जानी चाहिए। तो उसमें ये होता है कि बिल्कुल आप हर काम कर सकते हैं। आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करेंगे तो ऑनलाइन वर्किंग आप समझ लें अब हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इन हो चुकी है कि आप छोटी सी चीज़ को स्टार्ट करें तो वो खुद ब खुद बड़ी हो जाती है। बिल्कुल इस तरह से है। लेकिन आपको ये सपोर्ट वगैरह, ये कॉन्फिडेंस वगैरह घर से मिला या जैसे जैसे करती गई वैसे वैसे आता बिल्कुल गया? घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और फैमिली के सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है जो कि मुझे मिली, और बिल्कुल उसी वजह से सब कुछ हो गया। अब बिजनेस कैसा जा रहा है? जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, आप कस्टमाइज वगैरह चीज़ें कर रही हैं, तो अब तो बहुत ज़्यादा, जैसे आप देखें मार्केट में ये सब चीज़ें, कंपेटिटर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, उनको कैसे कैटर करती हैं? अच्छा, उनको इस तरह से कैटर करती हूँ कि जैसे कि मुझे लगता है ना कि मार्केट में ये चीज़ इन होने वाली है और ये चीज़ें यूनिक आ रही हैं। तो जैसे कि आपको पता है ना कि कस्टमाइज में तो इतनी आइटम्स हैं कि आप जो है ना ख़त्म ही नहीं कर सकते। बिल्कुल इस तरह तो से मेरे माइंड में जो जो चीज़ें आती हैं फिर हम उनकी एड्स सबसे यूनिक क्या लेकर आए हैं अभी? यूनिक हम जो लेके आए ना उसमें हम लोग जो है ना वो आपको पता होगा कि एक कस्टमाइज बैग्स हैं, ठीक है, वो इतने यूनिक आ चुके हैं ना। उसमें नेम्स के साथ आप बनवाएं, उसमें कस्टमाइज़ कब पहले होते थे बहुत ज़्यादा, अब तो ये चीज़ें आम हो चुकी हैं बिल्कुल ही। जो यूनिक चीज़ें थी ना वो हमारी जो दुपट्टे थे उसके ऊपर कस्टमाइज़, जो कि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो फिर हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। बहुत सारे इसी चीज़ पे, जैसे मार्केटिंग में जो चीज़ें आ रही होती हैं आप उन सबको साथ ले आती हैं। अब तो मैंने लॉकेट्स वगैरह देखी हैं, उसमें आपकी पिक्चर्स हैं, उसको बड़ा किया हुआ है उसमें, और वुडन आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं इसको देखा जाए। पहले तो सिर्फ हमारे साथ की चेन है, मग्स हैं, तो इसको कस्टमाइज़ किया जा रहा है। अब तो हर चीज़ को, कुशन्स को, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कस्टमाइज़ चल रही हैं। तो कस्टमर्स की कोई डिमांड वगैरह, या फिर आपको लगता है कि क्या चीज़ों को आपको आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुई हैं? बिल्कुल। अच्छा, कस्टमर की डिमांड के ऊपर सब कुछ होता है, क्योंकि वो अक्सर जो है वो कहते हैं कि ठीक है हमें ये चीज़ बनवानी है, हमें ये चीज़ करवानी है, तो वो हम खुद उसको गाइड करते हैं कि बिल्कुल हम कर देंगे, क्योंकि कस्टमाइज को पता है आइटम्स इतनी होती है वो खुद इंसान कर ही देता है। तो फिर हम लोग उनकी डिमांड के मुताबिक बनाते हैं। ऑर्डर कितने रिटर्न आते हैं या कोई रिफ्यूज़ कर देता है? डिलीवरी चार्जेस तो ऑब्वियसली उसको पड़ जाते हैं जो ऑन कर रहा होता है। बिल्कुल, ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन उसमें ये है कि हम लोग करते रहते हैं। जो हमें पता चल जाता है कस्टमर ये काम करवाना चाह रहे हैं, ये नहीं करवाना चाह रहे, तो हम फिर उसी मुताबिक डील करते हैं। तो क्या आइडिया आपने रख लिया इस चीज़ों को बचने के लिए? आप एडवांस पेमेंट ले लेती हैं? बिल्कुल, एडवांस पेमेंट हम लोग ले लेते हैं और 1/2% एडवांस लेते हैं, और उसके बाद भी हम 1/2%। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं और आप एडवांस पेमेंट के बगैर काम कर रहे हैं ना, आपको चूना लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कोई ना कोई इसको कर लेता है, खत्म कर देता है, या आप उसको ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें। तो मुझे बताएं कि आपने कितनी आइटम्स से स्टार्ट किया था और अब कितनी आपके पास है? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइटम्स तो जो है ना हमने पहले एक ही रखी थी। क्या था फर्स्ट आइटम? वो कैप थी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने हमारी जो माशाल्लाह 1000+ आइटम्स हो चुकी हैं इस चीज़ के ऊपर। मैंने आपको बताया ना कि उसको हमने शर्ट स्टार्ट की, किचन स्टार्ट किए, मग्स, वॉल क्लॉक्स, लॉकेट्स हो गए, बहुत चीज़ें आइटम्स, और अभी बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। अभी तक सबकी यूनिक कौन सी है? यूनिक मुझे ऐसा लगता है कि कस्टमाइज पेन और किचन, एक बॉक्सिंग होता है, अभी तक चल रहे हैं। तो अब तो मतलब जैसे कि हम किसी के लिए गिफ्टिंग करनी होती थी ना, तो बड़ा प्रॉब्लम होता था क्या लेना है, क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ें थी, वही आपने मर्दों को देनी है, वही ख़वातीन के लिए, और जो मेहनत से खलूस से चीज़ें बनवाई जाए ना तो वो बड़ी लॉन्ग टर्म होती है। किसी का नाम अगर आप किसी को
पेन पर यहाँ पे कीचेन में गिफ्ट कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है ये बड़ा खूबसूरत गेस्चर होता है। तो आपके पास ये आ जाते हैं कुछ लोग बस पैसे दे देते हैं कि आप कोई भी चीज़ बना दें इस तरह से? नहीं, ऐसे नहीं, वो बड़ी डिमांड करते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम उनकी डिमांड के मुताबिक बनाते हैं। तो बाकी जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं और आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर रही हैं? अच्छा, उसमें ये है कि देखिए अकेला कुछ नहीं होता, मेरी प्रॉपर एक टीम है जो एक डिजिटल मार्केटिंग को देख रही है, एक राइडर्स हैं वो देख रहे हैं, तो प्रॉपर इसकी टीम है, ग्राफिक डिज़ाइनर है जो उसको देख रहा है, तो पूरी टीम बनकर ये सारा काम हो रहा है। रन कर लेती हैं आप राइडर्स को भी, टीम को भी? बिल्कुल, ऐसे राइडर्स ये बात है कि कॉल ये तो उसको मैंने संभालना पड़ता है हर चीज़, बस कॉल, मोबाइल के साथ मुझे टच रहना पड़ता है हर टाइम। हाँ जी, आप ये कर लें, आप इनको ये दें, आप ये कर लें, आपके डिज़ाइन बना दें, बस ये चीज़ चलती रहती हैं। तो आपने पढ़ा क्या है? अच्छा, मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना बिज़नेस की तरफ लाजमी जाना चाहिए। फिर मैंने अरफा करीम टावर से सारी डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस की। ज़बरदस्त। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे ऐसे लगा कि मुझे अपना बिजनेस, बल्कि मैंने रन कर लिया था पहले, यानी कि स्टार्टिंग कर ली थी, मैट्रिक के बाद ही मैंने स्टार्ट कर लिया। उसके बाद मैंने कोर्सेज स्टार्ट कर दिए सारे IT से रिलेटेड। तो अभी तक फिर स्टडी को दोबारा से कंटिन्यू नहीं किया? हाँ, कंटिन्यू नहीं किया, तो कोर्सेज करती गई और अपना बिजनेस जो है ना वो एस्टेब्लिश कर लिया आपने, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो घर वालों को तो आप डिग्री का भी वेट नहीं किया, तो आप तो उनको अर्न करके दे रही हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता स्टडी को दोबारा से कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जैसे एक्सपोजर बढ़ता जाएगा और कोर्सेज आप सीखती जाएंगी, बिजनेस भी एक्सपैंड होगा? करनी चाहिए और इन फ्यूचर बिल्कुल स्टार्ट करनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। तो आपको शुरू से किक थी कि आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, कस्टमाइजेशन की तरफ क्यों आई है? वो इसलिए क्योंकि मैंने बताया, जैसे मामा ने भी बहुत गाइड किया इस तरफ, और मुझे लगा कि ये चीज़ यूनिक है। हाँ, वो एक नया ट्रेंड चल रहा था। हाँ, ट्रेंड चल रहा था, इसकी वजह से मैंने इसको जो है ना वो आगे सांस में। तो आपको लगता है कि फरहीन, अगर आप देखें, अगर आपने कोई एक पीस बनवाना हो तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। किसी भी डाई को दोबारा से स्टार्ट करना, अगर पीस ज़्यादा बने तो उनकी कॉस्ट एक तरह से कम हो जाती है सप्लाई एंड डिमांड की। तो फिर उसको कैसे मैनेज करती हैं? कोई एक ऑर्डर स्पेसिफिकली आ जाए? अच्छा, उसमें हम ना कस्टमर को गाइड करते हैं, अगर आप एक बनाएंगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है, फिर वो समझते हैं हाँ ठीक है, फिर वो कहते हैं हाँ ठीक है आप 5 पीस कर लें। और जो कंपनीज वाले होते हैं उनको हम कहते हैं जी हम 50 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी मिनिमम है, हम इतने ही रखेंगे, इससे बढ़कर ये ज़्यादा हम नहीं कर सकते। फिर वो मानते हैं, हम इस तरह से डील कर लेते हैं। अभी तक कोई बड़ा ऑर्डर आया हो बल्क में तो वो रिटर्न होकर आया हो तो बड़ी सैड हुई? मैं आपको बड़ी मजे की स्टोरी सुनाती हूँ कि फर्स्टली तो ऐसा हुआ कि जब एक क्वेश्चन का ऑर्डर आया तो मैंने कहा मम्मा ये तो छोटा सा है, ये क्या चीज़ है, कि तो ना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके 1 वीक के बाद मुझे ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर सब कंपनी से आने लगे ना, मैं खुश हो गई। मैंने कहा नहीं यार, मैं सेटिस्फाई हूँ, ठीक है, अपने बिजनेस से ना। तो बड़े बड़े बिजनेस अब जो आते हैं और छोटे, वो तो वक्त इनकम तो मैं नहीं बताऊंगी इनकम नहीं बतानी। नहीं, मैं पूछूंगी भी नहीं आपसे। इतना हो कि आप अपना रन कर रही हैं, चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाएंगी। और जहाँ तक हो रही है कॉर्पोरेट इवेंट्स जो होते हैं, जो बिजनेसेस होती हैं, उनके लिए आप भी काम कर रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी तमाम डिजिटल क्लासेस वगैरह भी हम लोग करते हैं, उसमें स्पॉन्सरशिप वगैरह भी हमारी होती है, कोलैबोरेशन करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ। जैसे कि आप बहुत से होते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह के साथ हम लोग कोलैबोरेशन करते हैं, इसकी वजह से सारा कुछ होता है। तो ये आपका जो है सीन सही चल रहा है। तो अब बाबा वगैरह या भाई वगैरह कोई सपोर्ट कर रहे हैं? जी, पूरी फैमिली मेरे साथ बहुत सपोर्टिव है, सब मिलकर काम कर रहे होते हैं एक तरह से। मेरी मामा, मेरे बहन, मेरे भाई, सब मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। बस ऑन फेस में हूँ, फिर पीछे वो कर रहे हैं, इस तरह ही सब कुछ मिलकर हो रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी कंपेटिटर्स की बात की कि बहुत सारे लोग इस तरह से तो कर ही रहे हैं उस तरह से, तो आप क्या ऐसा कोई सीक्रेट जो है मार्केटिंग करती हो जिससे आपका अच्छा चल रहा है? अच्छा, सीक्रेट मार्केटिंग ऐसी है कि मैंने पहले ना इनके ग्रुप्स देखे थे, इनकी कम्युनिकेशन देखी थी कि जो मैं काम कर रही हूँ मुझे कौन सी चीज़ें जो है इसमें ऐड करनी चाहिए जो कि मेरे काम को बहुत ज़्यादा रन करेंगी। फिर मैंने वो चीज़ें देखी, पूरे नेटवर्क में देखा, मैंने गूगल सर्च किया कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर मैंने वो ग्रुप्स देखे और उसके अंदर मैंने फिर मार्केटिंग स्टार्ट कर दी अपनी। अच्छा, आप ग्रुप जो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं उनसे करती हैं? भी, और मैंने फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तब तमाम ऐप्स को पता ही है, उनकी मैंने मार्केटिंग की। तो उधर से आपकी मार्केटिंग से अच्छे ऑर्डर्स आपको आ जाते हैं? फिर वो आपको पता है कि बूस्टिंग्स होती हैं, रनिंग्स होती हैं, वो सिर्फ हमने इसको देखा। वो तो सिर्फ पेड हो जाएंगी ना? बिल्कुल, लेकिन हमने उनको पेड पे कितना पैसा लगाती हैं आप? जैसे बूस्ट कर देते हैं किसी भी पोस्ट को, वो मंथली लग जाता है, मींस के हो जाता है 30-50 के करीब निकलता है। लेकिन अब हम लोग कम करते हैं क्योंकि अब हमारी ग्रो हो चुकी हुई है, तो वो ऑलरेडी हम देखते हैं कि कब हमें लगानी है कब नहीं लगानी, वो हम चेक कर लेते हैं खुद ही। तो उसके लिए भी बकायदा टीम है आपकी जो आपको बताती है कि कब बूस्ट करना है, अब रेटिंग्स थोड़ी सी यहाँ फिर बूस्ट में से कम आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दूसरों को कैसे बताएंगे जिन्होंने अपना नया बिजनेस शुरू करना है, वो किस तरह से इसको कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो दूसरों को ये बताऊंगी कि आप इसको पेड की तरफ मत आएं। सबसे पहले आप उनकी कम्युनिकेशन ढूंढें। पहले आप एक होता है डिजिटल मार्केटिंग, एक होता है फिजिकल मार्केटिंग। आप पहले फिजिकल मार्केटिंग की तरफ भी आए, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बाद भी आए। पहले उसको चेक करें, फिर उसके बाद कहीं और जाएं। और ये पहले ही ना कि पेड की तरफ आ जाए, क्योंकि पहले वो होता है कि आपको पता चलता है कि इसके ऊपर SEO का काम होता है, बहुत चीज़ें होती हैं।
तो वो चीज़ें फेक भी निकल आती है बीच में बहुत ज़्यादा, तो वो देखनी पड़ती है सब कुछ। तो सही हो गया। तो जो SEO वगैरह का काम है उसके लिए भी प्रॉपर टीम आपकी अलग से बैठी हुई है, वो भी उसके लिए काम कर रही है? पहले तो सब कुछ मैंने किया, लेकिन जब अर्निंग बढ़ती रही तो फिर मैंने टीम भी रख ली। मैंने कहा फिर तो टीम रखने ज़रूरी है ना। कितने पैसे से स्टार्ट किया था फरहीन? आप समझ लें 0 इन्वेस्टमेंट थी, कुछ भी नहीं था, और बस स्टार्ट कर दिया था एक पोस्ट लगा के, और उसके बाद फिर अर्निंग स्टार्ट हुई। ऐसा ही है, पैसे नहीं लगाए। पहले सिर्फ पोस्ट लगाई, फिर उसके बाद पैसे लगाना शुरू किए? पोस्ट लगाई, मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगाई इसके ऊपर। उसके बाद मुझे खुद ही अर्निंग स्टार्ट हुई। फिर मैंने कहा अब इसको ग्रो, हाँ उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट करती रही बिजनेस के अंदर, करना चाहिए क्योंकि हमने जाहिर सी बात है और भी चीज़ें ऐड करनी है। उसके बाद मुझे सेटिस्फाई हो गया हर चीज़ से। ज़बरदस्त हो गया। आपकी एज फिलहाल अभी 18 to 19 समथिंग? नहीं 19 थी, अब 20 हो गई है। 20 हो गया। फिर उसमें अपना बिजनेस जो है अच्छा सा रन करिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ें मार्केटिंग में मौजूद हैं, जैसे इंस्टाग्राम, कोई भी टूल वगैरह अगर आता है तो उसको अगर हम अपने इस्तेमाल के लिए, मुस्बत के लिए करें तो ये बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक तरह से। बस उसको अवेल करने की, क्रिएट करने की ज़रूरत है, चीज़ें आती जाती हैं। अच्छा देखिए, बहुत सारी ख़वातीन या लड़कियां जो भी होते हैं, कोई भी इवन मेल मेंबर्स भी, कोई भी बिजनेस जब शुरू करते हैं ना तो एक तरह से सुस्ती की तरफ चले जाते हैं। आज पोस्ट किया, कल किया, ये हो गया, ऐसे करके, और डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जल्दी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, चलता रहा है, आप एक पोस्ट करके उसके बाद रुक गए। तो इसको कैसे मैनेज करती हैं? अच्छा, सबसे पहले ये है कि आपने जब अपनी एक सोच बना ली है ना कि हमने करना है काम इसके ऊपर, फिर आपने खुद से अपने आप को डिग्रेड नहीं करना, नहीं यार हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। आप एक्टिव करते रहेंगे, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे, कुछ तो करेंगे ना। तो रोज़ करते रहें और आप प्रॉपर एक टाइम बनाएं अपना कि हमने इस टाइम में ये पोस्ट करनी है, और ट्रेंडिंग चीज़ें ज़रूर देखें, क्योंकि ट्रेंड को देखें और ये नहीं कि कॉपी करें उनको, आप डिफरेंट चीज़ें लेके आए उसके ऊपर। तो मैं तमाम को कहती हूँ कि जॉब करने से बेहतर अपना बिजनेस कर लें घर बैठ के, और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा फरहीन, आपसे जो बाकी फ्रेंड्स होंगे, जब हम कपड़ों की इन सब चीज़ों की बात कर रहे होते हैं तो आप तो बिजनेस डिस्कशन करती होंगी अपनी वालिदा के साथ, फैमिली के साथ? दिन रात गई होता है हमारे घर में। तो मेरे जो बहन भाई ना, इनको बस टिप करवा दे, फरहीन जब हमारी आप ही बड़ी है ना, इनको चुप करवा दे प्लीज़, क्योंकि यकीन करें पहले मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मुझे ऐसा क्रश है, मैं कहती हूँ नहीं बस बिजनेस की बातें करते रहे। तो बस ये चीज़ें। तो उसको अब आगे क्या प्लान है, आगे किस तरह से इसको लेकर चलना? आगे प्लान है इसको प्रॉपर तरीके इंशाल्लाह इन फ्यूचर एक कंपनी बनाना, प्रॉपर इसको एक कंपनी बनाए, कंपनी रजिस्टर करवाना चाहती हैं? कंपनी रजिस्टर करवाना चाहती हूँ, इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँच जाती हूँ, और फिर इसको प्रॉपर एक यानी कि ऑन रोड लेके आए और दिखाएं कि आफरीन प्रिंटर्स .pk इस कंपनी। तो आफरीन नाम क्यों रखा? आपका नाम तो फरहीन है। फरहीन है, आफरीन मेरी नाना को पसंद था नाम, जो कि डेथ होगी उनकी, तो उन्होंने नाम रखा था आफरीन, और मेरी मामा ने भी कहा कि ठीक है। मैंने वैसे सोच में कहती हूँ ना, मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया ऐसी कोई ऐसी सोच नहीं थी, बस स्टार्ट कर दिया, फिर नाम चल गया। मैंने कहा नहीं यार चेंज नहीं करना। तो बहुत अच्छी बात है यार, इतनी छोटी सी एज में जिस तरह से आप, दूसरे राइडर्स आपके पास है, टीम आपके पास है, आप जब कोई भी काम शुरू करते हैं ना, जब वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो कम होती है, दूसरों को रोजगार दे रहे होते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये बहुत अच्छा लगता है कि आप छोटी सी एज में मैच्योरिटी के साथ बिजनेस को हैंडल करें। हमसे बहुत सारे लोग हैं इवन जो जॉब में भी हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बिजनेस चल जाए और बहुत कामयाब बिजनेस चल जाए। मैं इंस्टा पे एक देख रही हूँ, एक बंदा है, मुझे उनका नाम नहीं याद है, मैं लास्ट पे जिक्र किया था, वो MBA किया हुआ है, उन्होंने पराठा रोल की एक समथिंग स्टार्ट की है, सिर्फ इस वजह से, शायद आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, और वो सिर्फ इस वजह से कि वो जॉब नहीं करना चाहते, उनका है कि मैं कोई काम करूंगा तो चलेगा। और हम ये सोच रखते हैं हमने पढ़ लिया है और हम सिर्फ इसको कॉर्पोरेट जॉब कर सकते हैं, MBA किया है तो इस तरह से हम ये वाला काम नहीं शुरू कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा बिजनेस में तो कर लेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो आपके छोटे बहन भाई ऑब्वियसली होंगे, तो वो अब वो क्या कहते हैं, अब हमने कौन सा बिजनेस शुरू करना है? अच्छा, सबको यही है कि कहते हैं कि हमने आपके साथ ऐड होना, लेकिन मैं कहती हूँ भाई एक घर में एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, सब डिफरेंट रहे। आप किसी और अभी से किसी को पार्टनर नहीं रखना चाहती हो? पार्टनर हैं, अभी भी भाई हैं, लेकिन कहते हैं कि अपने बिजनेस के अंदर ना आप खुद रहें। 4 बहन भाई हम लोग, 3 बहन 1 भाई, मैं सबसे बड़ी हूँ और एक ही भाई है। मैं कहती हूँ अब भाई है ना तो उसको कुछ अलग दिखना है, कुछ अलग पर्सनालिटी बनाओ अपनी। ये नहीं कि बस एक ही बिजनेस में घुसे रहें, आप भी करें कि मिलजुल के काम हो, एक चीज़ में बहुत अच्छी होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अपने बहनों को ये कहूँगी कि नहीं आप अलग अलग फील्ड में आए, मेरी फील्ड में ना आए, अलग अलग फील्ड पे जाएं। सही है। तो ये बिजनेस मैच्योरिटी तो आ गई, अब जो अर्निंग आ रही है उसको मैच्योरिटी के साथ किस तरह से मैनेज करती हो? उसको कहाँ पे लगाने का सोच रही हो, या फिर कपड़ों वगैरह में इसको खत्म कर दिया? ऐसा ही है। पहली बात तो ये है कि देखिए, फर्स्टली तो आपको जो अर्निंग आ रही होती है ना,
आप पहले उसको ना अपना ये नहीं बनाए कि बस पैसे हमें आ जाए, पैसे आ जाए, ऐसे नहीं, आप इसको प्रॉपर बनाएं, ठीक है, और इस पे यही करें कि अभी हमने इसको अच्छा अचीव करना है। ये सोचिए ना कि पैसे आने हैं बस इसमें, तो जब अचीव कर जाएंगे तो फिर आपको अच्छे पैसे आ ही जाएंगे। तो सर मैम आपसे मैं पूछ रही हूँ, जो आपको अच्छे पैसे आ रही है उनका इस्तेमाल कैसे कर रही हैं? इस्तेमाल कैसे कर रही हूँ, उसका इस्तेमाल हो जाता है, बस आप पता ही लड़कियों के शौक होते हैं। अच्छा, वो शौक पूरे कर रही है, सेविंग्स वगैरह कुछ भी नहीं है सर? हाँ नहीं, सेविंग बहुत कम, सेविंग तो हो नहीं पाती, सेविंग नहीं हो पाती है, बस इंजॉयमेंट में जाते हैं और फ्रेंड्स वगैरह में जाते हैं, बस इन चीज़ों में चले जाते हैं। तो फरहीन, आपको नहीं लगता कि ये बड़ी खुशी की बात है कि आपको एक छोटी एज में आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की माँ बाप तो ऑब्वियसली करते हैं, वो तो हमेशा वालिद साहब आपके हाजिर रहेंगे, अल्लाह पाक उनको सलामत भी रखे, वो देते ही रहते हैं, लेकिन किसी से लेना ना पड़े, आप अपना इंडिपेंडेंटली खुद अर्न करने हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, और पहले लगता था कैसे कर लेंगे, लेकिन अब सेटिस्फाई हो चुकी हूँ अपने आप से। आप इजी हो चुकी हो। तो बाकी जो लड़कियां हैं जो आपकी एज की हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो है ना सोच बड़ी रखें, ये छोड़ दे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम लोग जो है वो कर नहीं सकते, कैसे करें, उठ नहीं पाएंगे, वो ये तो पैसों के बगैर, ऐसा नहीं होता। आप छोटी सी पोस्ट है तो सोशल मीडिया का दौर है, आप करें, स्टार्ट करें, अल्लाह पाक खुद उसके अंदर बरकत डाल देंगे। जब आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करें, थोड़ा सा स्ट्रगल करें, एफर्ट करेंगे तो चीज़ें तो होती रहती हैं, तो जब हो जाएंगी तो फिर आप खुद काम पता चलता है कि भाई हम कामयाब हो गए हैं। लेकिन उसको छोड़े मत, एक्टिव होकर करते रहें, छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी काम। बिल्कुल इस तरह से है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं भी आपको एक एडवाइस करना चाहूँगी, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि जहाँ पे आप इस तरह से इंडिपेंडेंट हैं और एक्सपोजर मिलेगा और दूसरों को भी मदद मिलेगी ये सब चीज़ें करने में। और जो भी आपको फील्ड में जिसमें भी आप माहिर हो वो बड़ा ज़रूरी होता है, उसमें आप कोई भी चीज़ अच्छे से लेकर चल रहे हो। और मैं भी यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको खुद क्रिएट करना पड़ती है, और हमारे पास सिर्फ बहानों की बहुतात होती है कि आज नहीं तो कल करेंगे, फ़ोन अच्छा आएगा फिर स्टार्ट कर देंगे, माइक नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। तो हम ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। बाकी आप अपनी नेक नियत रख के कोई भी कारोबार शुरू करें, आहिस्ता ही सही, तो उसमें बरकत आती रहती है।